सभी हाथ जोड़िए तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो डॉक्टर राहुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। और उनका एक महान गुण है कि आज ऐसे आधुनिक जमाने में साइंस टेक्नोलॉजी का जमाना है जहाँ भगवान को इतना सम्मान नहीं दिया जाता, और वो अपने इसी साइंस की फील्ड में एक नया हॉस्पिटल उद्घाटन कर रहे हैं, और वो भी भगवान को सम्मान देकर। तो ये एक महान गुण है और इससे ही सभी कार्य सफल होते हैं। जैसे अभी हमारे एक्स पुलिस ऑफिसर जी ने कोई गूगल में से कुछ कहा था उन्होंने, मगर इसमें त्रुटि है कि मानव सेवा माधव सेवा, ठीक है ना। ये त्रुटि है, मानव सेवा वो माधव सेवा है, मगर माधव सेवा ही मानव सेवा है। ये श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम श्लोक के अंदर है, हम इसको पाठ करेंगे। ये सफलता की चाबी है। और इसी नीति के आधार पर ये हॉस्पिटल चलेगा। मेरे पीछे बोलिए, यत्र जहाँ योग ईश्वरः, योग के स्वामी कृष्णः, भगवान कृष्ण, यत्र जहाँ पार्थः पृथापुत्र धनुर्धरः धनुषधारी, तत्र वहाँ श्री ऐश्वर्य विजयः जीत भूति ही विलक्षण शक्ति ध्रुवा निश्चित नीति ही नीति मति ही मम मेरा मत। अभी श्लोक पाठ करेंगे, आप ध्यान से सुनिए, बहुत ही सुंदर श्लोक है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीति मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीति मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इसका अनुवाद है, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य विजय अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो इसका जो तात्पर्य है वो हम चर्चा करेंगे। तो ये श्लोक के अंदर बताया है, कौन कह रहा है ये श्लोक? यहाँ बताया है नीतिर मतिर ममा, ये मेरा मत है। किसने गीता पढ़ी है आप में से? पूरा अंतिम श्लोक कौन कह रहे हैं? संजय, बहुत ही अच्छा। तो संजय जी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की बहुत ही बड़ाई मारता था। अपने पुत्रों की जो सेना थी उसका वर्णन किया गया था, तो बहुत ही खुश हो रहा था वो, यानी वहां पर विजय निश्चित है।
मगर जब संजय जी ने पांडवों की सैन्य का वर्णन किया, तब संजय को निश्चित विश्वास था कि विजयी पांडवों की है। क्यों? क्यों पांडवों की विजय है, ऐसा संजय जी ने कहा? हम्म? हाँ, यत्र योगेश्वरो कृष्णो, जहां कृष्ण है वहां पर क्या क्या है? तीन चीज है। हम्म? ऐश्वर्य यानी धन संपत्ति है, और क्या है? विजय है, और नीति। ठीक है, ये तीन चीज रहती है। तो जहां ये तीन चीज है वहां विजय है, यानी वहां कृष्ण है। और जहां कृष्ण होते हैं वहां पर ये तीन चीज होनी चाहिए, वहां कोई चीज का अभाव होता नहीं है। तो इसलिए ये श्लोक कहता है कि माधव सेवा ही मानव सेवा है, क्योंकि यहाँ बताया है कि जहां अर्जुन और कृष्ण, एक भक्त और एक भगवान दोनों होते हैं, वहां पर ये तीन चीज होती है। और सिर्फ और भक्त और भगवान नहीं, मगर वहां पर विज्ञान भी है। भगवत गीता एक विज्ञान है, ज्ञान और विज्ञान संहितम दोनों है ये। ज्ञान भी है और साक्षात्कार भी है। और वो क्यों मिलता है? क्योंकि जहां पर भगवान उनके भक्त के बीच में चर्चा होती है, वहां पर ये अद्भुत ज्ञान प्रकट होता है। और इसलिए कहा गया है जहां अर्जुन और कृष्ण का संवाद है वहां पर ये सब चीजें होती है। ठीक है, सिर्फ कृष्ण को मानने से, साधुओं को मानने से हमारा कार्य पूरा नहीं होता, हमें उनके विचारों को भी लेना पड़ता है। जिस प्रकार पूरा संसार आज गीता और कृष्ण अर्जुन का जो संवाद है श्रीमद् भगवत गीता, वो जैसे सर ने भी अपने शिक्षण के काल में इसको अभ्यास किया था, है ना? तो ऐसा है। तो हमारे प्रभु ने कहा कि भाई जहाँ इस्कॉन का होता है वहां पर बहुत ही ग्रोथ होता है। तो इस्कॉन नहीं, हर एक संस्था अगर भगवान कृष्ण की वाणी को समझे, यथारूप इसको स्वीकार करे, तो हर जगह पर ये चमत्कार संभव है, ऐसा नहीं कि नहीं है। मगर जहां हमने अपने विचार डाले, ठीक है, जैसे गाय ने दूध दिया वैसा पिया, वो कैसा होता है? पौष्टिक है और शुद्ध है। जहां पर गाय के दूध में मिलावट हो गई फिर वो पौष्टिक रहता नहीं है। इसी प्रकार ये जो भगवान श्री कृष्ण का जो ज्ञान है वो बिना मिलावट वाला, यहाँ बताया है जशी आहे तशी, यथारूप, एज इट इज। ये जो ज्ञान है ये यथारूप है, ये देखिए, इसमें कोई मिलावट नहीं है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा वैसे ही पूरे संसार को बांटा गया है। इसलिए संसार हेल्थी हो रहा है ना? तो क्या जरूरी है संसार को हेल्थी होने के लिए? क्या जरूरी है? डॉक्टर की जरूरत है। हुँ? तो पहले राज ऋषि होते थे, कौन होते थे? देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राज ऋषि, सब कौन होते थे? प्रोफेशन के साथ साथ कौन होते थे? भक्त होते थे। कौन होते थे? ऋषि का मतलब साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, डिवोटी। ठीक है ना? तो ऐसे ये कौन है? डॉक्टर श्री। वैद्य श्री। तो क्योंकि इसलिए लोग भक्त होते थे, क्योंकि भगवान को सम्मान देते थे। अभी ये जो शरीर है हमारा, सर को पता होगा ये शरीर एक मनुष्य को समझने की क्षमता है इसको? नहीं है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसकी रचना किसने की है? मोबाइल किसने बनाया? नाम है कि नहीं उसका? क्या नाम है? फिर ये टेलीस्कोप किसने बनाया?
गैलीलियो। तो यहाँ जो भी टेक्नोलॉजी बनी हुई है, आविष्कार, उसके पीछे बनाने वाले का नाम है। मगर ये सब कुछ बनाया है शरीरों ने, एक व्यक्ति ने बनाया है सब कुछ। तो ये व्यक्ति को किसने बनाया? ठीक है, ये शरीर को भगवान ने बनाया है। और भगवान कौन है? भगवान है सर्वशक्तिमान। इसलिए भगवान ने शरीर को बनाया है, तो शरीर के अंदर भी शक्ति है। और ये शक्ति और कुछ शक्ति बनाती है। जैसे आज हमारे पास बहुत सारे हथियार है, न्यूक्लियर है, मेडिसिन है कि नहीं? तो ये शरीर बुद्धि भगवान ने बनाई है। और जब ये बुद्धि और ये शरीर भगवान की सेवा में लगता है, भगवान की उपासना करता है, तो इसके अंदर जो शक्ति भगवान ने दी है उससे भी ज्यादा बढ़ जाती है। समझे? क्योंकि भगवान उसको विशेष बल देते हैं, शक्ति देते हैं। जैसे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हुए श्रील प्रभुपाद जी। ये प्रभुपाद जी एक 70 साल के व्यक्ति थे। 70 साल के तो बहुत सारे होंगे साधा में। काका आपकी उम्र कितनी है? 76 है ना? 76। तो इनसे 6 साल छोटे थे श्रील प्रभुपाद जी। 70 साल की उम्र में पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण की वाणी का प्रचार करने के लिए गए थे। और चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन आंदोलन है वो प्रचार करने के लिए गए। और उनको जाने से समय ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं सब कर लूंगा। ऐसा उनको लग रहा था कैसे होगा सब कुछ। एक बूढ़ा आदमी 70 साल का, कौन उसकी सुनेगा? और मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं कोई गांव में थोड़ी जा रहा हूँ भारत के, न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। हाथी जैसे लोग होते हैं वहां, तो हाइट भी लंबी लंबी होती है। और सब साइंस को मानने वाले क्या मेरी बात मानेंगे, कृष्ण की बात मानेंगे? और बूढ़े की वैल्यू क्या होती है? अमेरिका में बूढ़े की वैल्यू क्या है? मर्सी किलिंग। वही है ना? मर्सी किलिंग का मतलब बूढ़ों को पॉइजन देके कृपा करो। तो प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में गए और वहां पर जाकर यही गीता और श्रीमद् भागवत पुराण का और हरि नाम का प्रचार किया। कोई मिलावट नहीं, कुछ नहीं। कोई उनको अपेक्षा नहीं थी अमेरिका से। वो तो अपने वृंदावन में सुखी थे, मगर लोगों के कल्याण करने के लिए गए थे। और बस ये एज इट इज मैसेज दिया, कुछ नहीं किया उन्होंने। कोई दिमाग ज्यादा लगाया नहीं। दिमाग ऑलरेडी लग चुका है। भगवत गीता में दिमाग लग चुका है। अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिए हैं, भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दे दिए हैं। जो हम पूरे जीवन काल में भी ऐसे प्रश्न करेंगे नहीं। ऐसे प्रश्नों के उत्तर भी भगवत गीता के अंदर समाविष्ट है। और वही गीता के माध्यम से प्रभुपाद ने प्रचार किया। और आज हम देख सकते हैं पूरे विश्व के अंदर इतनी बड़ी क्रांति छाई हुई है कि लोग आज के आधुनिक समय में, विज्ञान के समय में दुखी पीड़ित अवस्था में भगवान को पुकार रहे हैं। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है ना? जितना भगवान को भुलाने का प्रयास किया, उतने ही भगवान और ज्यादा प्रसिद्ध हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को भुलाने का मतलब ही है दुखों को आमंत्रण देना। क्या देना? दुखों को, समस्याओं को आमंत्रण देना। और हम इसी आमंत्रण से आज परेशान हो गए हैं। तो ऐसे समय में इस्कॉन पूरे विश्व के अंदर प्रचार प्रसार करके लोगों के जो मानसिकता है उसको सुधार कर और भगवान श्री कृष्ण की ओर मुड़ रहे हैं। और बहुत सारे लोग हमारे, तो काफी सारे नंदुरबार में, तलोदा में और शहादा काफी सारे डॉक्टर्स भगवान कृष्ण के भक्त हैं। और निश्चित भी है। कैसे? क्योंकि वो ये श्लोक को मानते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि सभी प्रकार की मानसिकता को छोड़ो और मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी प्रकार से उद्धार करूंगा, डरो मत। बस यही भगवान श्री कृष्ण का जो वाक्य है ना? डरो मत, फियरलेस।
इसी सूत्र के आधार पर हमारे सभी डॉक्टर्स अपने प्रोफेशन को करते करते आदर्श चरित्र के साथ कार्य कर रहे हैं और कृष्ण भक्ति भी कर रहे हैं। कृष्ण भक्ति वो समय मिले और कर रहे ऐसा नहीं है। कृष्ण भक्ति को पहले प्रायोरिटी देते हैं और बाद में सब कुछ, क्योंकि ये करेंगे तो बाकी बहुत सारे पेशेंट हमारे संपर्क में आने से ऐसे ही रोग से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है ना? क्योंकि आ, हम देखते हैं उनके अंदर भी आध्यात्मिक शक्ति का बल होता है। इसी वजह से काफी सारे पेशेंट जो उनके संपर्क में आते हैं, एक बार बोलेंगे ना हरे कृष्णा, वो बोलेगा हरे कृष्णा, उसकी आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। थोड़ी आधी बहुत है, वो दवाई से और आराम से हो जाएगा। तो हमारा बहुत सारा टेंशन कम हो जाता है। इसलिए हम लोग को अगर हमेशा खुश रहना है तो फालतू के टेंशन मत लीजिए। भगवान का कार्य है, भगवान की जिम्मेदारी उनको निभाने दीजिए और बहुत अच्छे से निभा रहे वो। हम तो कुछ भी नहीं निभा रहे यहाँ पर, तो हम सबका भला है। इसलिए डॉक्टर सर अपना कार्य करेंगे यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के नाम से, उनकी भक्ति से। और भगवान अर्जुन की तरह, अर्जुन तुम पीछे बैठो और मैं कौन हूँ? सारथी। तो भगवान को सारथी बनने में बहुत अच्छा लगता है। सारथी का मतलब कि अर्जुन स्व इच्छा से कृष्ण को कह रहा है कि मेरे जीवन की डोर आप संभालिए, क्योंकि मैं नहीं संभाल सकता। अर्जुन कितने बड़े योद्धा थे, मगर अर्जुन ऐसा वो ज्यादा वो गर्व नहीं कर रहे थे अपने ऊपर कि मैं इतना बड़ा योद्धा हूं, मैं सब कुछ कर लूंगा। नहीं, एक महान व्यक्ति अपनी शक्ति पे विश्वास नहीं करता, ईश्वर पे विश्वास करता है, भगवान की शक्ति पे विश्वास करता है, और इसी शक्ति के आधार पर पूरा विश्व चल रहा है। इसलिए हमें, हमारी विनम्रता यही है कि हम भगवान पे विश्वास रखें, उनकी शक्ति पे, उनकी कृपा पे, और इससे हमारी गाड़ी चलती रहेगी। ठीक है? नीति ममा, नीति से हमारी गाड़ी चलती रहेगी। और जहां कृष्ण है वहां तो लक्ष्मी वास करती है। हमें ज्यादा पैसे के लिए लालच होने की जरूरत नहीं है, वहां तो लक्ष्मी वास करती है। तो अपने आप सब कुछ आएगा यहाँ पर। कलयुग में बहुत सारे लोग अनियंत्रित है। हाँ, रोगी होने की फैशन है। कैसी? रोगी बनने की फैशन। कलयुग यानी रोगी बनने की फैशन, क्योंकि लोगों को कोई नियंत्रण नहीं है जीवा पर, है ना? इच्छाएं अनेक अनेक है, तो ये सब तो होने वाला है। और हमारे संपर्क में सब आएंगे, सर के संपर्क में, तो सर उनको कुछ ना कुछ आध्यात्मिक मार्गदर्शन देंगे। और आप यहाँ पर भगवद गीता भी रख सकते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं तो उनको आप इस प्रकार मदद कीजिए। तो एक तो आप आत्मा के भी डॉक्टर बन जाएंगे और शरीर के तो है ही। एक रोगों से हम बंधित है और एक है शरीर से, मगर शरीर है इसलिए रोग अनेक अनेक है। अगर ये शरीर नहीं रहेगा तो रोग रहेंगे नहीं। तो भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि सभी लोग भक्ति करो और मेरे धाम आ जाओ, ये शरीर छोड़कर, कोई समस्या नहीं है। तो इसी आशीर्वाद से, भगवद गीता के आशीर्वाद से, हम राहुल जी को विशेषकर हम, हमारी ओर से शुभकामना है कि उनका ये कार्य आगे बढ़ता रहे और हमारी भी वो मदद करेंगे, क्योंकि हम भी बीमार पड़ते हैं बीच बीच में, हमारा भी इलाज वो करेंगे। हरे कृष्णा। सभी बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। आप सब भी अपना कल्याण कीजिए इसी महामंत्र से और भगवद गीता के माध्यम से। यहाँ पर काफी सारी पुस्तकें हैं, आप आज के दिन ले जाइए, अपने घर में बसाइए और आप अपने खुद के डॉक्टर बनिए, घर के डॉक्टर। आप अपना इलाज खुद कर सकते हैं गीता को पढ़कर। हरे कृष्णा। और अभी सबके लिए भोजन प्रसाद है जो इस्कॉन मंदिर से व्यवस्था की है डॉक्टर सर ने, सबको वितरण होगा। ठीक है? हरे कृष्णा।